चलिए तो शुरू करते हैं। ऑल राइट देन, हेलो एवरीवन, हाय, सभी लोग लाइव हैं? शुरू करें क्लास? अरे आ जाओ भाई। हेलो, और आपकी चैट्स खोल देता हूं मैं, 1 मिनट। एक बार जल्दी बताओ कि सभी लोग लाइव हैं? चैट बॉक्स में बताना, बस चैट सेक्शन में कमेंट करो। सभी रेडी? स्टार्ट करें? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सुनो, माइक ऑफ कर देना सभी, सभी अपना माइक ऑफ कर दीजिए भाई। माइक फिर से ऑन है यार, एक तो ये माइक वाले ना लोग समझ नहीं आते। ठीक, चलिए तो फिर शुरू करते हैं सभी बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो यार, डाउट ऐसा तुम लोगों को आया नहीं है। मैंने अगर चैट बुक्स भी देखा, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर भी देखा, तो आपको कोई ऐसा डाउट खास आया नहीं है, ठीक है ना। और जो भी आपको जो 1-2 डाउट आपने मेरे से पूछे, कुछ बच्चों ने 1-2 डाउट पूछे, वो इस रिवीजन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आप लोगों का मन है क्या मैं एक शानदार क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा दूं इस चैप्टर का? क्या लीनियर अलजेब्रा का एक शानदार सा क्विक रिवीजन देख लें अपन लोग? अरे बोलो यार, जोश वोश दिखाओ। यस सर, क्विक रिवीजन जरूर। बढ़िया तरीके से रिवीजन देख लें आज। अब रिवीजन करते करते जहां डाउट आएगा वहां पूछ लेना। क्यों भाई, ये तरीका ठीक है? तो इस तरीके से अपन डाउट भी क्लियरेंस हो जाएगा और आपके एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। रिवीजन में देखो, कोई भी एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आपके इस रिवीजन में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये अपन इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। तो बिल्कुल आराम से अपने सीट की पेटी बांध लीजिए उड़ान के लिए। सभी रेडी हैं? बोलो भाई। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का क्विक रिवीजन अपन देख रहे हैं, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, सब कुछ आपको पता है। आगे बढ़ लेते हैं। तो टॉपिक अपन देख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या, किस टॉपिक का रिवाइज कर रहे हैं अपन? दिस लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट अपन यहाँ पर रिवीजन देखने वाले हैं, और ये सारे टॉपिक अपने रिवीजन में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, और जो टॉपिक जो क्लास में आपको कराए थे, क्या यही 5 टॉपिक अपने को रिवाइज करने हैं? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, यही अपने को रिवीजन करना है। ओके, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दो भाई, हेडिंग डाल दो, धमाधम हेडिंग डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से, ठीक है। अब देखो, मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? सब लिखते रहो मेरे साथ साथ, रिवीजन होता रहेगा। मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? मैट्रिसेस, अरे बोलो। एलिमेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर एरे विद नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम। तो शॉर्ट में लिख दूं, मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना होता है? जल्दी बताओ, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का? M×N। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ऑर्डर होता है, बिल्कुल। अब आप माइक ऑन करो, जब देखो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस नहीं आना चाहिए, माइक ऑन करके मुझे सिर्फ बोलते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना चाहता हूं, देखो बहुत सारी बातें आपको आज के लेक्चर में ऐसी नजर आएगी जो क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो आप सीधा सीधा ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो बिल्कुल नोट करते रहना मेरे साथ में। अगर मैं चाहता हूं कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कितने हैं, तो आप क्या करोगे? इस m को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ या ना। जैसे 3x3 मैट्रिक्स होती है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 9 होते हैं, अरे हाँ या ना बोलो। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 2x2 मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं सर, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डाल दिया अपन ने। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर डालने हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहां पर बात करूं मैट्रिसेस के अंदर, ध्यान सुनो, हॉरिजॉन्टल्स को अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट अपने अरेंज रहते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, वेरी गुड, उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर वर्टिकल होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। भाई बाकी बच्चों की आवाज आती रहनी चाहिए, बाकी बच्चों की आवाज नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिर्फ किसी मैट्रिक्स को बुला रहा हूं रो मैट्रिक्स, ध्यान सुनना, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को सिर्फ बुला रहा हूं रो मैट्रिक्स बुला रहा हूं, तो
उसके एलिमेंट कहां कहां होंगे? सिर्फ वन रो होगी ना, सिर्फ एक रो होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? सब पढ़ाया आपको, हाँ या ना तो बोलो। Yes, अगर sir. सिर्फ वन Yes, रो sir. होगी, अगर सिर्फ वन रो होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स को अपन कॉलम मैट्रिक्स का बोलेंगे? एक कॉलम होगी। ओनली वन कॉलम होगा तो उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बुलाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो। किसी मैट्रिक्स को अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का बुलाते हैं? अरे बोलो भाई, किसी मैट्रिक्स को अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का बुलाते हैं जब आपका n ज्यादा हो m से। ये समझ में आई बात? बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे बेटा, ऐसे ही नोट्स बनते हैं। जब आपका n ज्यादा हो m से, मतलब क्या हुआ इसका? अरे दादा ए बी सी डी ई एफ, क्या ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं हुई? यस सर। क्योंकि n ज्यादा, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज आपकी 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बुलाया। पन्ना पलट दूं? यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया यहां पर। अब वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी तो कॉलम से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वर्टिकल मैट्रिक्स अपन जिसको बोलेंगे जहां पर आपका n लेस होगा m से। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या बोलेंगे यहां पर? ए बी सी डी ई एफ। क्या चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स किसको बुलाते हैं अपन? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? ऑल एंट्रीज, एंट्रीज बोल दो या फिर एलिमेंट्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल एंट्रीज और एलिमेंट्स आर जीरो। क्या चीजें क्लियर है? ऐसो को अपन ने क्या बुलाया? जीरो मैट्रिक्स। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स रो इक्वल टू कॉलम। बिल्कुल, यहां पर मैं लिख दूं n इजिकल्स टू m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसी को यहां पर? नो सर। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? A11 A22 A3। आई जे के बराबर होता है, कोई दिक्कत इसी को? सब पढ़ाया आपको क्लास में? अरे यहां कोई दिक्कत? पूछ लेना बेटा जहां से दिक्कत है तो। क्या यहां कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? माइक ऑन कर देना बेटा। मेरे पास चैट अभी ओपन नहीं है, चैट ओपन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब मैं बोलूं माइक ऑन तो माइक ऑन कर दिया करो। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नो सर। चलो, ये आई इक्वल टू जे मतलब ये शॉर्ट में लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है? बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। चलो यहीं पर ही मैं बोलूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर कोई मैंने मैट्रिक्स डाल दी, ध्यान देखना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहां पर मैं डायगोनल एलिमेंट्स किसको? हाँ बोलो। I not equal to J all are zero। एक मिनट रुको, इधर मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगा तो कौन से होंगे? क्या ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। चलो यहीं से एक चीज निकल के आ जाएगी। अगर यहीं से एक चीज निकल के आ जाएगी, यहीं पर ही कोने में लिख दूं? चलो कोने में लिख देते हैं। तो आपसे मैं पूछूं अगर कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ लूं, ठीक है? सारा रिवीजन एक साथ हो रहा है क्लास की तरह, एक साथ एक एक चीज पन्ना पन्ना रिवाइज नहीं कर रहे अपन, सारे फॉर्मूले ही लिख रहे हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखी तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। वेरी गुड। अगर मैं इधर लिखूंगा तो ये हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इधर देखूं तो A11 प्लस A22 प्लस A33, हाँ या ना? यस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला पन्ना पलट दूं? अगला पन्ना, ठीक है। चलो अब थोड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स की और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ध्यान देखो, अगर मैं यहां पर हेडिंग डालूं स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, ध्यान देखना, क्या इसके अंदर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है? ये तो बता दो। यस सर। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया।
ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप की होती है, एक अपर होती है, एक लोअर। लोअर होती है। वेरी गुड। अपर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे अपन कि जितने भी आई हैं वो ज्यादा है जे से, और लोअर में क्या बोलेंगे जितनी भी आई हैं वो लेस है जे से। हालांकि आपने ऐसे नहीं देखा तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। क्या अपर ऐसा होएगा, ध्यान देखना, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ, कोई दिक्कत? क्या ये अपर ट्रायंगुलर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं लोअर की बात करूं तो लोअर ट्रायंगल में क्या जाएगा, ए 0 0, ठीक है, ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ। क्या ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये वाली? चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और होता है डायगोनल। डायगोनल की बात करेंगे, सिर्फ डायगोनल। ध्यान से एक सेकंड रुकना। चलो अब मैं इधर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल में भी, डायगोनल आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जिसका आई और जे, जितने भी एलिमेंट्स इसका आई जे इक्वल हैं उनको अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं यहां पर डायगोनल की बात कर रहा हूं और मैं आपको बोलूं डायगोनल में भी दो आएंगे, क्या स्केलर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्केलर भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और मैं आपको बोलूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलूं, यूनिट मैट्रिक्स बोलूं या फिर मैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं ना? क्या नहीं बोल सकता? बोलो। ठीक है, तो डायगोनल में स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं। Equal। तो मैं बोल सकता हूं a 0 0 0 a 0 0 0 a। सबसे पहली बात, अगर मैं ए बी सी डाल देता सिर्फ इधर, ध्यान देखना, डायगोनल का मतलब क्या था सर? डायगोनल का मतलब आपने बताया था कि a 0 0 0 b c एंड 0 b 0 एंड 0 0 c। डायगोनल मैट्रिक्स तो ये होती है, पता है आप लोगों को, हाँ या ना? डायगोनल के अंदर स्केलर होती है जिसके अंदर तीनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 हो जाते हैं। ये पूरा फ्लोचार्ट समझ में आ गया? देख लो एक बार। अरे ये फ्लोचार्ट अच्छे से क्लियर हो गया सबको? यस सर। अरे जोश नहीं दिख रहा है यार, मजा आ रहा तो बताओ यार। क्या एक ही पन्ने में सब कुछ देख लिया? एक ही पन्ने में सब कुछ देख, शानदार। एंजॉय कर रहे हो ना? एक ही पन्ने में सब कुछ देख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया, अगला पन्ना आ जाओ भाई। अब मैं आपको बोलूं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। चलो अलजेब्रा के कुछ पॉइंट देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं देखूं तो क्या दो मैट्रिक्स क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? क्या टू मैट्रिक्स, लिखो लिखो लिखो, टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ओनली, कंडीशन बताओ, ओनली इफ, जल्दी बोलो यार, अरे ओनली इफ, ओनली इफ, ओनली इफ I equal to J। सेम ऑर्डर, हाँ या ना? क्या ये चीज बताई थी? दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तब तक हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। नहीं भाई, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर। ओके। अगर मैं बोलूं कोई ए मैट्रिक्स है उसको मैं बी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहा हूं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल टू कोई सी मैट्रिक्स ही बना के देगा। और इसमें मैं बोलूंगा तो दोनों के एलिमेंट्स कौन कौन से, क्या दोनों के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत? अरे दोनों के एक एक एलिमेंट ऐड होंगे, इसका मतलब ये होता है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है। अगला पॉइंट बोलूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई a प्लस बी क्या b प्लस ए के बराबर होगा? देखो आराम से, यस यस सर। सर। ठीक है। इसको और एक और चीज बोलूं कि a प्लस बी
को ऐड करके अगर मैं सी के साथ ऐड करूं तो ये चीज क्या हो जाएगा, ए प्लस, क्या बी प्लस सी के साथ ऐड कर सकता हूं? Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको अपन? Associative law. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दो। दिस इज अ वेरी गुड यार, अच्छे से अच्छे से। एक बात बताओ मेरे को, क्या आप लोगों ने रिवीजन किया लीनियर अलजेब्रा? आपको बिल्कुल बच्चा चैप्टर लग रहा है नहीं लग रहा? ईमानदार से बताना, सभी सभी बिल्कुल बोलो। बहुत बच्चा लग रहा है सर। यस सर बिल्कुल अपना स्मार्ट लग रहा है सर। छोटू सिंह, बिल्कुल छोटू सिंह लग रहा है चैप्टर है, बिल्कुल ऐसे। अब तुम्हारी बिल्कुल फील से आनी चाहिए बेहतरीन सर, मजा आ गया। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। यस सर, यस सर। जिन्होंने रिवीजन किया उन्हीं को ये मजा आ सकता है, जिन्होंने नहीं किया उनका खत्म है मजा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं बोलूं a प्लस बी 0 है, दैट मीन्स ए बी का क्या है, या बी ए का क्या है? अरे एडिटिव इनवर्स, ए एंड बी आर, पढ़ाया है बेटा, पढ़ाया है सब। एडिटिव इनवर्स याद आया कुछ? यस सर। याद आ गया, वेरी गुड। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? चलो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बातें कर ले। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ बातें कर लेते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्या हो गया भाई? अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका m क्रॉस n ऑर्डर है, मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ में, तो b का ये वाला पहला वाला जो रो होना चाहिए वो n होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, n क्रॉस p बोलेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो निकल के देगा वो c देगा। और क्या ऑर्डर होगा उसका? सर ये n से n कैंसिल होगा और ये हो जाएगा m क्रॉस p। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब शॉर्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं, देखो ध्यान देखो। सम ऑफ लिखो, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एक लाइन में लिखते हैं ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो, मतलब सम ऑफ के बाद में वाले कॉमा लगा देना, एलिमेंट्स ऑफ वन रो। किसका सम करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वन रो मल्टीप्लाइड with एलिमेंट्स ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मल्टीप्लाइड विथ एलिमेंट ऑफ, हाँ, एलिमेंट्स इन वन कॉलम ऑफ अदर मैट्रिक्स। क्या इस लाइन से किस किस को इमेजिन हो गया मल्टीप्लिकेशन? क्या ये जो लाइन पढ़ के देखो, क्या इमेजिन हो गया मल्टीप्लाई कैसे होता है? बिल्कुल सही बात है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो एक एग्जांपल भी डाल दो, भले डालना चाहते हो कि सर अगर मैं यहां पर डालूंगा a1 a2 a3, ध्यान से देखना, a4 a5 a6, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? b1 b2 b3 b4 b5 b6। कैसे करूंगा मैं फिर? इक्वल टू, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करके सी एलिमेंट, जैसे इसको मैं ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं, शॉर्ट में कैसे रिवाइज करते हो बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, कोई दिक्कत? ये क्या है? नो सर। ये क्या है भैया? 2 रो है 3 2 क्रॉस 3, और ये क्या है? 3 क्रॉस 2, तो निकल के 2 क्रॉस 2 आनी चाहिए। निकल के 2 क्रॉस 2 आनी चाहिए। उस 2 क्रॉस 2 के अंदर मैं एक चीज पूछ रहा हूं, C12, ध्यान देखना, C12 का मतलब जो ये है उसका C12 एलिमेंट पूछ रहा हूं। तो क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। C12 का मतलब क्या हुआ? C12 का मतलब पहले रो से सेकंड कॉलम को मैं क्या करूंगा? पहले रो को सेकंड कॉलम से, पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? A1 B2 A1 B2
A1 B2 प्लस A2 B4, हाँ या ना, यस सर प्लस A3 B6 प्लस A3 B6। सर मजेदार चमक में आ गया क्या? इस एग्जांपल से एक बार में रिवीजन हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। यस सर। यस सर अब C12 का मतलब आप समझ गए, इस C मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट। अब पता है सर 1 2 का मतलब पहली रो एंड सेकंड कॉलम, और पहली रो एंड सेकंड कॉलम यही तो ऊपर, यही तो लाइन लिखी है आपने। सर यही हमको जब हम पढ़ रहे थे, जब आप हमें पढ़ा रहे तब यही लाइन हमें तब लिखवा देते। किस किस का ऐसा दिमाग में आ रहा है? घूम जाते क्या? ये ऐसा मजा रिवीजन में आता है? ऐसा मजा रिवीजन में आता है? हाँ तो रिवीजन करो, इसी को कहते हैं कि पहले पढ़ लो, अच्छे समझ लो, तुम अपना रिवीजन कर लो, फिर मेरा कोई रिवीजन देख लो, लाइफ सेट, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी, सर प्रॉपर्टी जिंदगी में यही चीज है, प्रॉपर्टीज। मजा सारी कहां है? प्रॉपर्टीज में है सर। प्रॉपर्टीज में। चलो पहली प्रॉपर्टी लिखो भैया। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, क्या मैं ए बी कभी इक्वल हो सकता है बी ए के? क्या ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है? नो सर, नो सर नो सर कभी नहीं हो सकता। कंडीशन कंडीशन है वो सर। सेम ऑर्डर जब दोनों की होगी सर फिर एक जगह मैंने आपको कराया था जहां पर ये इक्वल होता है। सर दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो नॉन कम्यूटेटिव सर। मैंने एक जगह कराया था आपको, ये दोनों इक्वल भी होता है। ए बी बी इक्वल कम्यूटेटिव, ए बी बी नॉट इक्वल मींस नॉन कम्यूटेटिव। वो तो समझ गया मैं। किस किस को ये बात याद आ रहा है कि सर ने एक जगह कराया था कि जब ए और बी, ए बी इक्वल टू बी ए भी था। कौन सी जगह थी वो? कोई एक स्टूडेंट बताएगा तो बताओ। अरे माइक ऑन करके थोड़ा ढंग से बताओ, क्या बोल रहे हो बताओ। सर सिंगुलर मैट्रिक्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो इसको तुम ही लिखो अपनी लाइन से। हाँ अरे बोलो यार, नहीं याद आ रहा? मैं भी तो देखूं कितना रिवीजन किया है तुमने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 by 2 मैट्रिक्स में सर पढ़ाए थे सर। मैं एक एग्जाम्पल कराया था आपको, मैं एक एग्जाम्पल कराया था, बकायदा वहां नोट करके लिखवाया था मैंने आपको। वो नोट करावा लिख के, नोट करावा पढ़ के बताओ मेरे को क्या लिखवाया था। This does not mean that AB is not equals to BA for every pair of matrices AB for which AB and BA are defined. For instance, नॉट कम्यूटेटिव सर, नॉट कम्यूटेटिव। जहां ए बी बी ए के इक्वल था वो एग्जाम्पल याद नहीं है आपको? yes sir, एग्जांपल याद है। दो मैट्रिसेस दोनों 2 into 2 का था, है ना? दो का मैट्रिक्स था। याद रखना वो एग्जाम्पल, ठीक है? बस वो एग्जाम्पल याद रखना, बाकी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होती है। आगे बढ़े। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ लिखवा दो, पर मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुम्हारे क्लास नोट भी थोड़ा पलट के देखो कब करवाया था मैंने, ठीक है? आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, अच्छा एक बात बताओ, जब ए और बी मल्टीप्लाई होके जीरो मैट्रिक्स बनेगा, दैट मींस क्या होएगा? या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, या फिर क्या एक कंडीशन ये भी पढ़ाई थी जहां पर ए और बी दोनों ही जीरो ना हो, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, भूल गए। एक कंडीशन पढ़ाई थी जहां पर ए और बी दोनों ही जीरो नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या था? 0। था कि नहीं था? याद आ रहा है? यस सर। Yes sir। ए बी इक्वल टू जीरो, या तो ए जीरो या तो बी जीरो, या फिर दोनों ही नॉन जीरो हो तो भी आपका ए और बी इक्वल टू जीरो होगा। क्या चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए बी आपकी ए सी के बराबर है, दैट मीन्स सर बी सी के इक्वल है। क्या चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। अगला, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ए बी ए सी के इक्वल है, सॉरी ए बी सी बी के इक्वल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? तो बोलो। ये सारे केसेस देख लो, बिल्कुल बढ़िया सर।
अब मैं यहां पर बोलूं कि ए बी को मल्टीप्लाई करके सी करूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बस ब्रैकेट उधर जाएगा, क्या चीजें क्लियर, इसको क्या बोलूंगा मैं, A से CO2 ठीक है, लिखो अपनी कॉपी में लिखते रहो। अगर मैंने ए को मल्टीप्लाई करा बी प्लस सी के साथ में, तो कैसे हो जाएगा, ए को बी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस ए को सी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों रिवर्स नहीं होंगे, हाँ या ना, तो चीजें क्लियर हो रही है, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर लिख दो भाई, ब्रैकेट में लिख दो, डू नॉट चेंज ऑर्डर, बहुत बढ़िया, क्या चीजें क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। Yes sir. सर वो ए बी इक्वल टू ए सी तब बी इज इक्वल टू सी तब सर, तो उस कंडीशन में अगर ए बी इज इक्वल टू सी रहेगा तब बी इज इक्वल टू सी होगा। बेटा क्या होता है ना कि अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मैंने इधर से मल्टीप्लाई करा बी के साथ में, ए को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ए इधर भी होगा ए इधर भी होगा, इसलिए ए इक्वल है, समझ में आया। और इधर क्या करा, इधर मैंने बी से मल्टीप्लाई करा राइट साइड से, तो सी बी ए बी, देखो इसलिए ए सी के इक्वल है, समझ गए। ओके आगे बढ़े, चलो हेडिंग डालो, पावर, पावर ऑफ मैट्रिक्स, पावर ऑफ मैट्रिक्स, Matrix. ओके। पावर का मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं बोलूं ए की पावर एन, दैट मीन्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक, To A. आगे गए, चलो बहुत Yes, बढ़िया। sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी। वेरी गुड, आइडेंटिटी, आई की पावर एन हमेशा आई के बराबर होगा, क्या चीजें क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। और मैं कहूं कि ए की पावर 0 किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्या चीजें क्लियर हो रही है, लिखते रहो भैया, शॉर्ट नोट चल रहे भयानक। ए की पावर एम को मैंने मल्टीप्लाई करा ए की पावर एन से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। ए की पावर एम की पावर एन हो जाएगा, तो वही किसके इक्वल होगा, एम एन, क्या चीजें क्लियर, Yes sir. ओके ठीक है भाई साहब, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। चलो और क्या देखिए, पावर ऑफ मैट्रिक्स से ज्यादा क्या, एक और देख लेते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट के मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर A square is equal to 0. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसके अंदर कुछ अलग अलग बातें कर लूंगा तो कोई बुरा थोड़ी लगेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, हाँ या ना तो बोलो, क्या इतनी बात तो क्लियर है अपनी जिंदगी में, ये बात तो क्लियर है अपना, किसी को दिक्कत थोड़ी यहां पर। No sir. अगर मैं आपको बोलूं कि यहीं पर ही मैं लिखना चाहता हूं कि a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट ए की पावर n, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है किसी को, बोले सर ये क्या कर दिया, अरे थोड़ा भाई रिवीजन चल रहा, आप भी पढ़ लिए हो तो कुछ लिख सकते हैं ना ऐसे, ये तो क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को, क्या समझ में आई बात, नहीं आई ना, No sir. नहीं आई, No sir. क्या यार, समझने वाले समझ गए आधे कि सर अगर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है सर, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए क्यूब के, तो ये ए स्क्वायर किसके बराबर था, ए के, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब नहीं हो गया, Yes sir. समझ आ गया सर. अब समझ में आ गया, दोनों तरफ फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब किसके बराबर हो गया, A to the power 4. और अरे सर है ना, यहीं से आ गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि मेरी मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो सीधा बोलेगा क्या ए की पावर एन के बराबर है, तो आप तो बोलोगे नहीं सर, सर ने तो पढ़ा था ए स्क्वायर ए के बराबर ही होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में, तुम ये ऑप्शन गलत कर देते ना, पर नहीं करना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि ए सीधा ए की पावर एन के भी बराबर हो सकता है, ठीक है, Yes sir. ठीक है सर, पहले क्यों नहीं पढ़ा है,
अबे इतना ही पढ़ लेते पहले, उतने ही हजम लेते, कोई रिवीजन में बताया जाती ये सब बातें। क्या बातें क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। सर चलो बहुत बढ़िया। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। अगला देखो, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या था, क्या बताया था? A is equal B, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या बताया था? A is equal B, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। चलो इधर भी इसका भी पत्ता चिन्ह खोले कुछ, अरे खोले। चलो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए क्यूब मेरा बराबर है ए की पावर 5 के, बोल सकता हूं। यस सर। और ये इक्वल टू किसके? ए की पावर 7 के, नहीं बोल सकता? यस सर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये तो हो गया एक। और मैं दूसरा बोलना चाहता हूं, ये तो ऑड पावर के लिए हो गया। अगर मैं इवन पावर लगाऊं तो ए की पावर 4 सॉरी ए की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 6 इज इक्वल टू, सारे किसके इक्वल होंगे? आई के इक्वल। डिराइव तुम कर सकते हो, बात क्लियर है? yes सर, है ना भाई? इसका डेरिवेशन करके थोड़ी दूं, या समझ में आ गया है? अरे मल्टीप्लाई कर लेना ना यार, ए से मल्टीप्लाई करना तो ए क्यूब किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो जाएगा ना, बराबर हो गया। और ए के पावर 5 के बराबर ही हो जाएगा वो। हाँ या ना तो बोलो, बस इतनी सी बात। गुड, आगे बढ़े। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बताया था? सर A to the power M is equal 0, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब बताया था मैंने, कोई भी पावर हो ए के ऊपर वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यहां पर लिख सकते हो, कोई भी पावर को लिख सकते हो, के इज, लिख दो जो भी। क्या मैंने पीरियोडिक मैट्रिक्स बताया था आपको? नहीं बताया था कि बताया था? शायद ये नहीं बताया था मैंने, बताया था क्या? नो सर, ए की पावर के प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 होता है तो के क्या होता है आपका? सॉरी 0 नहीं, ए के बराबर हो जाता है। लाइक ए की पावर के प्लस 1 अगर ए के बराबर हो जाता है तो के क्या हो जाता है? लिख देना, के उसका पीरियड हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इधर ऐसा कुछ है? अरे बोलो ना यार, ए क्यूब किसके बराबर हो रहा है? ए के बराबर हो रहा है ना यार? ए क्यूब किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2, बस खत्म, इतनी सी बात है। yes सर, चीजें क्लियर? आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। yes सर, चलो एक शानदार सा एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जहां पर आपको बहुत काम आएगी वो प्रॉपर्टी। हालांकि रिवीजन में कवर करेंगे प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना है। प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली, एक क्वेश्चन है थोड़ा गेट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गेट के क्वेश्चंस लगा रहे हो प्रीवियस ईयर ना? सब बन रहे कि नहीं बन रहे क्वेश्चंस, ये बताओ पहले तो। बन रहे हैं, बढ़िया। चलो डाउट है सर। यार, तुमको डाउट मैंने बोला था वहां भेजो, तुमने ग्रुप में भेजा ही नहीं यार। सर आ रहा है सर डाउट। कौन से वाले में? नहीं, ग्रुप में क्यों नहीं भेजे आप? हाँ, जो ग्रुप में भेजे वो अभी कवर कर दूंगा, जितने भेजे हैं, ठीक है ना? वो तो कवर में कर लूंगा, अभी रुको थोड़ी देर। अब ध्यान से सुनो, एक मैं बोलूंगा, अगर कोई मैट्रिक्स है, देखो क्वेश्चन फेमस है इसलिए बता रहा हूं। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए लाइक कॉस थीटा साइन थीटा, ध्यान सुनना, कॉस थीटा साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, या फिर मैं इधर लिख दूंगा कॉस थीटा, या तो ऐसा मैट्रिक्स आ जाए या फिर कैसा आ जाए? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, अगर मान लो कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है तो यहां पर अगर मैं पावर n कर रहा हूं ना, a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा, दोनों के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? करके देख लेना बेटा, ए स्क्वायर करके देख लेना, आपको कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा मिल जाएगा आपको। क्या चीजें क्लियर? ओके, चलो एक और बढ़िया चीज बताते हैं। अब ये याद कर लेना, अगर आपको ऐसा आ जाए ना, ऐसा मैट्रिक्स गेट वाला दे दे और ए की पावर 5 पूछे
तो मल्टीप्लाई करते मत फिरना, सीधा cos 5 थीटा sin 5 थीटा माइनस sin 5 थीटा cos 5 थीटा आप लिख सकते हो। क्या चीजें क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। चलो, कभी कोई आपको ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए, ध्यान सुनना, मैट्रिक्स अलग टाइप का है पर गेट का गेट का फेवरेट मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, 1 1 0 1 ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, और आपको पूछ ले कोई भी पावर a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 1 n 0 1, ठीक। क्या चीजें क्लियर है? मतलब यार a स्क्वायर बोल दे तो 1 1 2 0 1 हो जाएगा, a क्यूब पूछ ले तो 1 3 0 1 हो जाएगा, a की पावर 100 पूछ ले तो 100 0 1 हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है? a की पावर 20 25 पूछ ले तो 1 20 25 0 एंड 1। क्या क्रिस्टल क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर 2 cos 2 मैट्रिक्स है तो क्या बोल रहे हो? अगर 2 cos 2 मैट्रिक्स है तो क्या बोल रहे हो बेटा? क्लियर नहीं हो रहा? टाइप कर दो बेटा, टाइप कर दो, टाइप कर दो, क्या बोल रहे हो? सर a to the power n में जो दूसरा केस है a इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, उस कंडीशन में सर a to the power n cos n थीटा माइनस sin n थीटा और sin n थीटा cos थीटा होगा ना? cos n थीटा होगा ना? सही है बेटा, जो लिखा है बिल्कुल सही है। नहीं सर, मतलब इतनी मैट्रिक्स तुम पढ़ चुके हो कि ये आराम से तुम भी कर सकते हो, बस ये बेटा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। मैंने क्या बताया? फॉर्मूले बताऊंगा, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा होता है, जो लिखा है गलत नहीं लिखा है। क्या चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। यार सर ये यदि गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चीज क्लियर हो गई। ये तो क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का था। मान लो कोई 3 क्रॉस 3 का आ गया, मान लो कुछ ऐसा ही 3 क्रॉस 3 का आ गया। ध्यान से सुनना बेटा बिल्कुल अच्छे से, 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक। अगर इसकी पावर n बोल दे तो भी इसका ट्रिक है एक बहुत शानदार। ध्यान से सुनना ये शॉर्ट ट्रिक। क्या बोलेंगे? 1 n, ठीक है, 1 n 0 1 n, ठीक है, 0 0 1। यहां तक तो समझ में आ गई। चेंज कहां आएगा? सिर्फ इस वाले में चेंज आएगा। क्या इतने बात क्लियर है? अरे भाई 2 क्रॉस 2 की देख लो कि डायगोनल एलिमेंट्स तो नहीं बदल रहे। ये 0 का 0 है, बदला कौन सा? बदला कौन सा? सिर्फ ये वाला पार्ट बदला, सबसे कोने का, ऊपर से सबसे कोने वाला पार्ट बदला था, हाँ या ना? यहां पर भी ये और यही बदलेगा, बाकी 1 को n लिखना है, इस 1 को n लिखना है। क्या चीजें क्लियर है? वहां क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, इधर का पोर्शन देख लो बस, समेशन ऑफ n। इधर क्या लिखेंगे अपन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ यार। ध्यान उसको सम करके लिखना है। हाँ, ये तो n उसको सम करके लिखना है। मान लो जो भी n है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल समेशन ऑफ, एक सेकंड रुको, ध्यान से सुन लो, 2 मिनट है ना, ऑरेंज का ये रहा। समेशन ऑफ 3 करना चाहूं तो क्या? समेशन ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? 1 + 2 1 3 + 2 + 1 = 6। समेशन ऑफ 4 करूंगा तो क्या आएगा? 10। ऐसे ही जैसे अब ये 4 क्या है? a की पावर 4, इधर क्या लिखोगे आप? 10। a की पावर 3, इधर क्या लिखोगे आप? 6। बाकी जगह क्या लिखोगे? 3 और 3। चीजें क्लियर हो रही है ना? यस सर। समेशन ऑफ 5 कर दो तो क्या हो जाएगा? 15। तो यहां पर चीजें क्या क्लियर हो गई? अगर मैं a की पावर 5 डालूंगा तो इधर क्या होएगा? 1 5 15 0 1 5 0 0 1। अच्छे से क्लियर हुआ? क्यों बताई जा रहा है? क्योंकि गेट में पूछा जाता है। क्या आप शॉर्ट ट्रिक में कर लोगे इसको? अगर आपके उसके ब्रांच में आया तो चीजें क्लियर है? क्या पावर वाले सारे फंडे क्लियर हो गए अच्छे से? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, सब लिखते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अब आगे बढ़े। अब ये करो आप, अगर मैं a + b का होल स्क्वायर बोलूं तो ये कभी भी ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। किस किस को ये बात समझ में आती है?
ये देखो इसको क्या रखेंगे a प्लस बी और मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब अपन करते हैं ट्रांसपोज की कुछ बातें। ठीक है, हेडिंग डाल दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सारी बातें पता अच्छे से ट्रांसपोज की। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रांसपोज का मतलब क्या था? शॉर्ट में लिखें? शॉर्ट में लिखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? क्या अपन रो और कॉलम को स्वैप कर देते हैं? हाँ या ना? तो बोलो, स्वैप रोज एंड कॉलम। कोई दिक्कत? पिन लगा के बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइक ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए, किसी का माइक से आवाज आ रही है यार, टू 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 टू, वो नहीं होनी चाहिए ना। ए ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, क्या के ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको बोलूं अगला, ध्यान सुनना, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? नो सर। यहीं पर लिख देता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बोलूं लाइक ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी तीनों का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मैं बोलूं ट्रेस, ध्यान सुनना, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? क्या ट्रेस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या मेरा ए के डिटरमिनेंट के बराबर होगा? यस सर। चलो, ये सब चीजें तो सर आपने रिवाइज करवा दी, देख लो एक बार। क्या सबने लिख दी? अरे बोलो यार, क्या सबने लिख दी? यस सर। कमेंट भी कर सकते हो सर, यस और नो। अब आपको एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता दूं। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है गेट में, उसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक देते हैं। ध्यान से सुनना। कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है और फिर आपको क्या पूछा है? देन, ऐसे ही पूछता है, देन फाइंड ट्रेस ऑफ, ध्यान सुनना, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताया था आपको। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्लास में। अब शॉर्ट ट्रिक सुन लो। कभी ऐसा आ जाए बाई चांस कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पूछा है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों का ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस करो, तो क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? सम ऑफ, ध्यान देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इजी बता दिया। मतलब क्या हो गया? इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे ये समझ में आ गया? तुमको समझना तो क्या है, क्या ये अच्छे से शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई? प्लस आई स्क्वायर। मतलब कभी भी आपको ए मैट्रिक्स दे दे और ए ट्रांसपोज करके आपको ट्रेस पूछे, सारे एलिमेंट को स्क्वायर करके अपने को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पे अगर मैं बोलूं, लेट सपोज मैंने आपको दे दिया 1
करके देख लेना खुद से, है ना। 1 2 1 2 0 3 मान लो, ठीक है। अगर मेरे को इसका ये कोई मैट्रिक्स है ए, और अगर मेरे को इसका ध्यान से देखना, अगर कोई मैट्रिक्स ए, अगर मेरे को इसका ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज पूछे तो मैं क्या करूंगा? 14 आएगा सर। है? अरे सारे एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा ना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? करके देख लेना, अभी मत करना, करके देख लेना। क्या यही है? करके देखना चाहे तो कर लो, 1 मिनट में करके देख लो। क्या यही आ रहा है? क्या देखो, यस सर। यही आ रहा है ना? नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ यार। आ रहा है ना? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो अगला देखते हैं। अगला डालो भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें करते हैं आप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको खून खून में आपके बसा हुआ होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जल्दी बताओ। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है, एक देख लिया। अगला देखेंगे, प्लस ए ट्रांसपोज। और क्या बोला था मैंने इसके अंदर? कुछ एक मैट्रिक्स बताई थी मैंने, और मैंने कंपैरिजन करवाया था। इक्वल होते हैं एलिमेंट्स। अगर मैं बोलूंगा कि ए बी बी सी, क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके इक्वल होएगा, हाँ या ना? तो बोलो, यही बताया था। यस सर। अगर मैं 3x3 में लिखना चाहूं तो क्या होएगा? ए बी सी। सेकंड रो बताओ जल्दी बोल के। बी, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, डी ई। आप जल्दी बताओ ये क्या होगा? सी। वेरी गुड। ये क्या होगा? ई। और ये क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि सर ये देखो, ये दो सेम, फिर ये और ये सेम, फिर ये और ये सेम। क्या मैंने बताया था? बाकी डायगोनल आपके बदलते नहीं हैं। सिमेट्री की बातें समझ में आ गई? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है भाई। यार एक बार किसका माइक ये आवाज आ रही है यार पीछे से, बुर 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 आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें भी? कूलर चल रहा होगा सर। हाँ यार, ये किसका माइक है? अगर पता करो यार, एक बार सब बंद करो, सबको पता पड़ेगा। एक एक करके बंद करके देखो यार, थोड़ा सा किसकी आवाज आ रही है, थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। देखो अब चली गई। कोई तो एक स्टूडेंट है जिसके आ रही है भाई, तो माइक ऑफ ही रखो, जब मैं बोलूं तब ऑन करना। बाकी एक बार कैसे बात करें यार तुमसे बात, एक तो माइक तो क्वालिटी का रखो, कम से कम ऑनलाइन अटेंड करते हो तो। चलो कोई नहीं, इधर बोलो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो इधर क्या क्या होता है? सर कुछ भी कहो, 2x2 में रखो, डायगोनल तो क्या होंगे? अरे डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे। 0 होंगे सर। बाकियों का क्या करें? अगर मैं यहाँ पर ए डाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए। गुड, क्या बात है। अगर मैं 3x3 में डाल रहा हूं तो 0 0 0। अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए। ठीक है। इसको मैं बी बोलूं, ये माइनस बी होगा, ये वाला। ठीक है। इसको मैं सी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस सी। बन गया? बन गए प्रो? क्या कोई दिक्कत? बस यही सारी बातें। क्या यही सारी बातें अपनी कॉपी में लिख दूं? अरे यही पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था यार, ये बता दो, बाकी तो छोड़ो तुम। क्या यही पढ़ाया था? बिल्कुल गुड। तो यहां पर मैं क्या बातें लिख सकता हूं? यहां पर यहीं पर लिख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट सामने नजर आ रहे 0। क्या लिखना है यार? लिखो कम और देखो ज्यादा, है ना? क्या ये सिर्फ आपको नजर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक में? और सिमेट्री में क्या डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं सेम, बाकी ऐसे ऐसे सेम होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बातें कर ले।
जो सिंबल है एक ही तरफ रह गया क्या? क्या बोल रहे हो? सर जैसे डायगोनल में 0 है, उसके तरफ उसके ऊपर में जैसे पूरा पॉजिटिव एलिमेंट्स है, हाँ। सभी पॉजिटिव जरूरी है क्या? नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, समझे? ऐसा करो, इसको प्लस बी कर दो, ठीक है, तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको कर दो बी, तो ये क्या हो जाएगा? बस अभी समझ में आ गया? ये तो ओके, आगे बढ़े। ठीक है यार, सब कुछ तो देख ही लिया। चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिक होता है, ठीक है। आगे ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। चलो एक और बात करते हैं कि ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ठीक है, या फिर बोलूं एंड ए ट्रांसपोज ए, ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे दादा हो, कहा, किसने बोला ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है? कौन सिखाया भाई? कहां पढ़ लिए? बेटा ये जहर नहीं पीना, ये जहर का घूंट मार देगा तुम्हें। कौन बताया भाई? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं होता है। गिलिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक, ठीक है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? कभी कभी ऐसा शौक देते हो ना भाई तुम लोग। आगे बढ़े। इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, लिखते रहो भाई साहब आज तो। अगर ए सिमेट्रिक है देन सीधा एक साथ लिखते हैं, देन ध्यान से देखो, माइनस ए, ठीक है, देन माइनस ए के इंटू ए, ठीक है, एक साथ लिखते हैं ए ट्रांसपोज, या फिर ए की पावर एन, सब क्या होंगे? अगर कोई ए सिमेट्रिक है तो ये सब क्या होंगे? एंड क्या होंगे ये सब? अरे सर ये सब भी सिमेट्रिक होंगे, क्या पढ़ाया था? बोलो। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। चलो कुछ और अच्छी बातें करते हैं, ध्यान से देखो। एफ ए, ध्यान से देखना, एरो फेरो बना रहा हूं एक साथ ही। इफ ए अगर सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर जो एन होएगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। ये तो समझ लिए अपन, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो क्या होगा? ए का इवन पावर मतलब 2n। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए की पावर 2n क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर 2n, अगर पावर ऑड हुई मतलब 2n प्लस 1 तो क्या होगा? मैंने ये लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? ये तरीका बदल रहा हूं बस। क्या ये चीज मैंने आपको क्लास में कराई थी? क्या पावर इवन हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा, पावर ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या क्लास नोट्स में लिखवाया था? याद आया? अरे बोल जा भाई, याद आया? नहीं अरे चिन्नो, क्लास नोट्स खोल लो, याद नहीं आया? अरे कोई तो मेरा साथी होगा जिसको जो बोलेगा सर लिखवाया था ये, लिखवाया है ना? वो पीछे जो धीरे से आवाज है, नहीं बेटा तुझे तो मैं आता हूं, अभी ऑफलाइन आऊंगा ना तो बताता हूं बेटा कौन था, देख लिया मैंने वो नाम। नहीं, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है? हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर गेट वाला पूछ ले, अगर पावर 2n प्लस 1 तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। क्या चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो यार बहुत सारी बातें कर ली इसकी, तो अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बातें कर ले। हाँ
ठीक है, करते हैं भाई, करते हैं, अगले पन्ने में करते हैं ना, ज्यादा मजा आएगा, बहुत सारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। या पहले तो हेडिंग डाल दो, सबसे पहले तो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला बता दो। Adjoint of A upon determinant of A. वेरी गुड, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी A मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? अरे दादा, A शुड बी, मस्ट बी, A मस्ट बी नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये सब शॉर्ट नोट्स में लिखो ना भैया। सिंगुलर क्या होती है? सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होती है, ये तो सिंगुलर का मतलब लिखा है, बाकी A मस्ट बी नॉन सिंगुलर। क्या चीजें क्लियर है? चलो दबा के प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आ जाओ। पहली, अगर AB मेरा I है तो वो मेरा BA के बराबर होगा, तो दैट मीन्स, बोलो भैया, A इज इक्वल टू B इनवर्स या फिर B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो यहीं से निकल के क्या आया? A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, क्या चीजें क्लियर है? बोलो, पढ़ाए थे ना भाई? ठीक है, अगला पढ़ो। इसका मतलब क्या हो गया? B इज द इनवर्स ऑफ A, AB इज इक्वल टू I होता है ना। मतलब मान लो आपको गेट वाला पूछ ले कि PQ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो P इज द इनवर्स ऑफ Q, या फिर Q इज द इनवर्स ऑफ P। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A के इनवर्स के, पावर ऑफ रूल में बताया था, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़े। A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा? A इनवर्स का ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A B C का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। क्या चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोई कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स A से जिसका आपको इनवर्स पूछा, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन K A इनवर्स। डिटरमिनेंट कहां से आ गया बेटा? आगे बढ़े, चलो। अगर मान लो A की पावर K है, उसका इनवर्स पूछा है, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? A इनवर्स की पावर K। सारी बातें समझ में तो आ रही है तुम्हें? हाँ या ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? A के बराबर। आगे, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स क्या हो जाएगा? A inverse upon A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, A inverse एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। बेटा सब कुछ करा रखा है, क्लास देखना अच्छे से। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट है A B C। एक सेकेंड, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट है A B और C, उसका इनवर्स पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा? 1/A 1/B उसकी डायगोनल, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा, बट उसके अंदर क्या हो जाएगा? अंदर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C। क्लास नोट्स खोल के देखना, ये भी कराया है, ये बस लिखने का एक तरीका है। आगे बढ़े, बस सर। बस इसके ज्यादा नहीं पढ़े क्या? खत्म कर दे यहीं? चलो यार, तुम कह रहे हो तो खत्म कर दो, तुम कह रहे हो तो खत्म कर देता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज है ना सर, इतना बढ़िया चल रहा है, इतना शॉर्ट में बढ़िया रिवीजन हो रहा है, कहां तक पहुंच गए? ठीक, इनवर्स खत्म होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्योंकि कुछ खलीफा बैठे हैं इस क्लास में जो A इनवर्स को क्या लिख देते हैं? ये कभी मत कर देना बेटा, वो ठीक है, ये कभी नहीं होता है। आगे बढ़े, चलो। रुके सर, एक थोड़ा सर
क्या करना है, लिखना है, लिख दो बेटा। सर इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिए। क्या बोल रहे हो? इन्वर्टिबल, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब ए इज इनवर्स ऑफ ए। इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा समझ नहीं पा रहा। ये वाला हाँ सर, ए इंटू बी इक्वल टू आई, ए इज इन्वर्टिबल बोल के वो लिखा है हाँ, सर। इसी का उसका मतलब होता है concept- बेटा, ए इज इन्वर्टिबल का मतलब बेटा ये हमसे होता है, यहां से समझो। कहां गया? अगर अपना जो ये होता है डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना बेटा, दैट मींस उसका इनवर्स पॉसिबल। ए इज इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है, ए इज इन्वर्टिबल मीन दैट इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज पॉसिबल। दैट मींस A must be a non-singular. अगर A is non-singular, that means the inverse of that matrix is possible. Means A is invertible. Okay, got it? ओके सर, ओके सर। आगे बढ़े? अरे बोलना, हल्के हल्के आगे बढ़े क्या? हाँ सर, बढ़िया। क्या सर सर करते रहते हो यार, बोला तो करो कुछ। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डालो। Properties of determinant. Properties of determinants। ठीक है भैया, पहला क्या हो जाएगा? a की पावर n का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। कोई दिक्कत नहीं है सर। डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई एलिमेंट दे रखे ए बी सी, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ए बी सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस, अरे क्या लिखूं यार, ट्रायंगुलर को टीआरजी लिख दो, समझ जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मान लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट पूछा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ओके। समझ में तो आ रहा नहीं यार ये सब जो लिख रहा हूं मैं? आ रहा सर, बिल्कुल आ रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर मैं बोलूं डिटरमिनेंट, चलो अगर यहां पर लिख दिया, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो दैट मींस क्या हुआ? ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। लिख देता हूं भैया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देख रहे हो, डिटरमिनेंट ये तो लिखना बनता ही है। और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इनवोल्यूटरी। अगर मेरा, ध्यान से देखना, यहीं पर ही इनवोल्यूटरी की एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी बताऊंगा, ध्यान से देखो। इनवोल्यूटरी, ठीक है, ल्यूटेरी। इनवोल्यूटरी का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ना, हाँ या ना? सेम अगर मैं इसको डिटरमिनेंट में लिखना चाहूं तो इधर अगर मैं करूंगा इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होएगा? +-1। क्या चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट है क्या? डाउट है तो बोल दो भाई, तुमसे खुद से तो डाउट पूछ ही नहीं गए। मैं रिवाइज करा के डाउट तो निकाल सकता हूं तुम्हारा। हाँ डाउट है ना? ऐसे बोला करो ना यार, तो डाउट है तो। अब मेरी बात सुनो, बहुत, अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाऊं तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है सर, 1 को इधर ले आओ। अगर मैं 1 को इधर लगा तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट होते ही तो नंबर बन गया ना। डिटरमिनेंट होते ही नंबर बन गया। अब इधर a माइनस बी, a प्लस बी लगा सकता हूं फॉर्मूला। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? यस सर। अच्छे से क्लियर है? ये भी गेट का सवाल है, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो यार। और क्या बच गया? चलो और लिख देते इधर कुछ, थोड़ी मोड़ी और बची प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की।
इधर, हाँ भाई, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ए का ही डिटरमिनेंट होता वो। अरे ट्रांसपोज करो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती है? नहीं बदलती सर। अगर मैं डिटरमिनेंट कर दूं कोई कांस्टेंट के है, उसके साथ में ए को कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाहर क्या आएगा? जल्दी बोलो यार। के की पावर एन आएगा ना, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी को दिक्कत? अरे ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, सब आपको क्लास में बिल्कुल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सब कुछ करा रखा है। अगर मैं बोलूं ए और बी का डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्या चीजें क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अब जो बोल रहे थे ना बेटा ए ट्रांसपोज ए, आप बोल रहे थे ना ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, उसका एक नाम होता है। कौन सी मैट्रिक्स होती है वो? ऑर्थोगोनल। वेरी गुड, ऑर्थोगोनल। अगर नाम दे दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब आप बोलते हो कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के वो इक्वल किसके होता है? आई के। क्या चीजें क्लियर है? अरे आप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। और यहां पर भी क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, क्या यहां तक चीजें क्लियर? ऑर्थोगोनल तो लिखवा दिया था क्या मैंने? नो सर, अबे क्लास नोट्स में तो लिखवाया था ना। क्लास में लिखवा दिया था सर। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तुम्हारा फेवरेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करें? यस सर। कुछ नहीं सर, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कौन कौन बोलता है सर 2 लाइन में खत्म हो जाएगा? कर देते हैं इसको 2 लाइन में खत्म। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो इसको 2 लाइन में खत्म करते हैं ना भाई। ठीक है, मेरे को तो फटाक से एक चीज बता दो कि 3x3 मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, 3x3 मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो रैंक क्या होगी? इक्वल टू 2। बात खत्म। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगी तो रैंक क्या होगी? 3। क्या 3x3 के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे अपने? अब कोई खलीफा एक और बोल रहा होगा, कोई होगा? नहीं सर, आपने तो बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो होता है जहां पर नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो बच जाती है, उनको अपन रैंक बोलते हैं। क्या मैंने ऐसा बताया था? पर मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई रिवीजन कर रहे हैं ना यार। वो चीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। पता है कि नहीं पता है? अब बोलेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ ऐसे होता है ना, वो नहीं होता पढ़ाकू बच्चे जो बहुत ज्यादा नॉलेज लेना चाहता है हर जगह से, उसमें कुछ बच्चे और आएंगे, वो बोलेंगे सर रैंक का आपने एक और चीज बताई थी कि सर अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो रैंक 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। क्या रैंक 1 भी हो सकती है? सर रैंक 0 भी तो हो सकती है। आपने तो इधर 2 ही लिखी है। अब मेरे बच्चों, मेरे लालो, मेरे क्या बोलूं, मेरे बस सब मेरी बात सुनो। अगर मेरी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 0 होगी, क्या आप देख के नहीं पहचान लोगे? पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? पहचान लेंगे सर। अगर मैं कहता हूं किसी मैट्रिक्स का रैंक 3x3 की बात कर रहे हैं, अगर उसकी रैंक 1 होगी तो सारी रोज को इक्वल होना ही पड़ेगा ना। तो इधर लिखो, इसकी जगह ऑल रोज मस्ट बी इक्वल लिख दो। क्या ये दोनों चीज देख ही लोगे ना यार? अप्लाई ये करो, डिटरमिनेंट 0 तो रैंक 2, डिटरमिनेंट नॉन 0 तो रैंक 3। बात खत्म। 3x3 की कहानी खत्म हो गई यार। इससे ज्यादा क्या पढ़े हम? आपने भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, क्या 3x3 मैट्रिक्स से 80% टाइम नजर आई होगी ना आपको? आई कि नहीं आई? बस ऐसे सॉल्व करना अपने को रैंक। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, तो उधर क्या करेंगे हम? अब हम जरूर देखेंगे कि रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल मिनिमम ऑफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज,
रैंक निकालनी है तो क्या करेंगे, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बस क्लियर, कोई दिक्कत? बढ़िया। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है तुम खुद बता दो भाई, इससे ज्यादा क्या रिवीजन करेगा रैंक में आदमी? हाँ सही बात है यार। इसी बात पे थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बस रैंक की, इतना ध्यान रखना अपने, कुछ प्रॉपर्टीज डालते आ जाओ। अब देखो प्रॉपर्टी डालो। हाँ भाई, अगर मैं बोलूं रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम, फिर से डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, बार बार लिखेंगे तो बार बार याद ही होगा। रो या फिर कॉलम, बिल्कुल सही बात है सर। आगे बढ़े तो मेरे को एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर रैंक पूछा, क्या हो जाएगा? शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, बोलो 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 सर, रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ बी, दोनों को रैंक निकालेंगे, उन दोनों से जो मिनिमम होगी वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर होगी या उससे लेस होगी। क्या चीजें क्लियर है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल होता है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। फिर से ये किसके इक्वल होगा? रैंक ऑफ ए के, और वो इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक और, रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है। एंड रैंक ऑफ ए माइनस बी शुड बी, बताओ जल्दी बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, एक और लिख दो, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान देखना, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैनॉट बी 1, ठीक है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन क्या देखें? अरे अब कौन सा टॉपिक बच गया यार, जल्दी बताओ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले नॉन होमोजेनियस की बात कर ले, यस सर। या सिस्टम के बाद आइगन स्टार्ट करें? चलो सिस्टम स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, सिस्टम ऑफ, हेडिंग डाल दो, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, नहीं सिस्टम नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। मान लो आपके पास में इक्वेशन आ गई कोई a11x, अरे यार ये सब इक्वेशन लिखूं क्या? नो सर। पक्का श्योर हो? लिख दो सर। यस सर, लिख दो सर। लिख देता हूं, चलो। a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये लिख देता हूं, जैसा ठीक लगे तुम्हें, है ना। ठीक है, अगला b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल्स टू d2, c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। क्या आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है? क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैट्रिक्स में? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, साथ में मल्टीप्लाई हुआ क्या? x y z इज इक्वल टू d1 d2 एंड d3। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या इसी को अपन बोलते हैं, अगर मैं इसको बोलूं
ए मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करा एक्स मैट्रिक्स से इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई ना? ये तो आपको मैंने शॉर्ट में लिख के बता दिया, ऐसा अपन लिखते हैं, ठीक है? यहां तक तो चीजें क्लियर है। तो ए मैट्रिक्स तो मिल गई अपन को। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स बोलूं तो ए बी मैट्रिक्स कैसी होती है? इसको ए बी मैट्रिक्स को मैं सी बोल दूं, ज्यादा आसान होएगा। बोल दूं क्या सी? यस सर। पक्का ना? आपको हालांकि मैंने नोट्स में ऐसा कभी सी लिखा नहीं, पर अब समझ गए हम चीजों को, थोड़ा अपने को लिखना आसान कर देते हैं। तो इसको मैं सी बोल दूं, पहुंच गए सर। ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? देखो ध्यान से, A1 A2 A3 D1 बोल सकता हूं, है ना? B1 B2 and B3 D2, C1 C2 C3 एंड D3। ये मेरी सी मैट्रिक्स हो गई। कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं अगर बोलना चाहूं, इतनी बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है? अगले पन्ने में नहीं यार, इसी पन्ने में करेंगे। अब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सारी चीजें समझ लो। पहला केस नंबर 1, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल को n बोल रहा हूं मैं, लिख देता हूं नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है? समझ गए ना आप? n का मतलब समझ गए? कोई दिक्कत? लिखूं क्या? नो सर। ठीक है, अरे तू लिख देना भाई, हैं? तेरे भी तो हाथ पैर दिए हैं, तू लिख दे भाई, तुझे दिक्कत हो रही तो। अब यार यहां लिखूंगा तो मेरा वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा यार, तुम लिख दो, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे अपन? Consistent with unique solution. यहां पर क्या बोलेंगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहले तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ना? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड, ऐसे पढ़ो यार, एक लाइन में पढ़ा करो इस तरीके से सारा कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। केस 2, रैंक निकाल लिया मैं, आती है सर। अगर मैं बोलूं रैंक ऑफ ए मेरा रैंक ऑफ सी के बराबर है, सी पता है आपको क्या होता है ना? और बोलूं ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहां पर क्या होएगा? क्या ये कंसिस्टेंट है? यस सर, ये कंसिस्टेंट है। और साथ में क्या है? फाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर लिख दो यहां पर, लिख दो अपनी कॉपी में, वन मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है? थर्ड, अगर मैं बोलूं मेरा रैंक ऑफ ए ही मेरा रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो यहां पर केवल सिस्टम पहले क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और साथ में क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बिल्कुल खत्म हो गया ना? एक पन्ने में खत्म है नॉन होमोजेनियस। यस सर। ठीक है, अब एक पन्ने में होमोजेनियस खत्म कर देते हैं। हाँ भाई, आ जाओ। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन कैसी होती है? जीरो। अबे मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिलता है। जी हाँ। इसको दो पार्ट में तोड़ दूं? तोड़ दो सर, तोड़ दो सर, तोड़ दो, आगे बढ़ो। हाँ भाई, इधर ही लिख दो। एक क्या होगा? ध्यान सुनना, एक पार्ट क्या होगा? अगर मैं बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, और एक जगह है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये दो ही केस बनेंगे, हाँ या ना? तो बोलो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो कब होता है? जब आपका जो रैंक ऑफ ए किसके बराबर हो? अरे हाँ या ना? तो बोलो यार। हाँ। नंबर ऑफ वेरिएबल के, उसको क्या बोलेंगे? अगर ऐसा है तो इक्वल, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। हूं नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
है ना। अब यहां पर इसको क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, हाँ या ना। डिटरमिनेंट 0 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो तो बढ़िया समझ में आ गया। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अरे ट्रिवियल सॉल्यूशन अरे वो तो ठीक है, यूनिक होता है कि क्या होता है, यूनिक ना। पर होमोजेनियस से एक ही बात है, यूनिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी कहो सबकी वैल्यू क्या होगी, 0, हाँ या ना तो बोलो। आगे नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस, क्या होमोजेनियस खत्म एक पन्ने में, खत्म सर। अरे आया कि नहीं आया समझ में दादा, हाँ क्या बोल रहे हो, अरे किसी को डाउट है तो देख लो यार, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। समझ में अच्छे से क्लियर है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे आ जाए, आगे बढ़ो। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सर हमारे नस नस में दौड़ता है, आइगन वैल्यू कैसे निकाले, हाँ या ना। यस सर, दौड़ता ही नहीं दौड़ता तुम्हारे नस नस में, पूरा पूरा दौड़ता है सर, पूरा दौड़ता है। आइगन वैल्यू की बात करेंगे अपन, अगर अपन निकाले आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू निकाले तो मेरे को एक बात बताओ, ए मैट्रिक्स दे रखा है माइनस लैम्डा टाइम्स आई करेंगे, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 या जो भी जिसके हिसाब से, जितने ऑर्डर है उतने लैम्डा, कोई दिक्कत, या अपनी कॉपी में लिख दो, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी क्या उतने लैम्डा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर। तो यहीं पर ही प्रॉपर्टी निकालते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ट्रेस निकालना चाहूं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, जितने भी लैम्डा सबको ऐड कर देंगे, हाँ या ना। और मैं बोलूं अगर प्रोडक्ट ऑफ ट्रेस ऑफ ए, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाहूं, दैट मींस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, जितने भी लैम्डा सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, ए and its transpose have same eigen value। क्या बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या, पूछ लो या तो बताओ यार जल्दी से, क्या यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो फिर प्रॉपर्टीज भी डाल ही देते